हिंसा रही है धर्म में, हिंसा से रहित धर्म होता और 18 दोषों से रहित देव होता और निकंठे पावयणे और निग्रंथ गुरु होते हैं। श्रद्धाणम हुई सम्मत, इनका श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होता है। देव का, गुरु का और धर्म का श्रद्धान करने से। तो धर्म की परिभाषा हिंसा से रहित धर्म होता। देव की परिभाषा क्षुत पिपासा आदि 18 दोषों से रहित देव होता है और 3 चौकड़ी और मिथ्यात्व से रहित निर्ग्रंथ लिंग होता है। इनका जो श्रद्धान करता है वो सम्यक था। हिंसा रहित धर्मे श्रद्धानम सम्यक्तम भवति इति संबंधः। हिंसा से रहित धर्म का श्रद्धान करना सम्यकता है। हिंसा रहित धर्मो जैन धर्मा यत्र धर्मे, ये जैन धर्म है हिंसा से रहित, जहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अश्व पशुआदि को जीवो वध्यते शो अधर्म। क्षत्रिय वैश्य शूद्र और अश्व पशु आदि को ऐसा निकालना। तो जिस धर्म में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र घोड़ा पशु आदि जीवों का हनन होता है वो अधर्म कहलाता है और हिंसा रहित धर्म कहलाता है। इति तत्वार्थ, ये वास्तविक है। 18 दोष वर्जिते देवे श्रद्धानमिति संबंध। 18 दोषों से रहित देव का श्रद्धान, इस संबंध जोड़ना सम्यक दर्शन है। रुद्राकिल श्रृगाल श्रेष्ठिना पुत्रम भक्षितवान तत्र क्षुधा दोषा हिंसा दोषस्य। रुद्र ने श्रृगाल श्रेष्ठी के पुत्र को खा लिया था। तत्र क्षुधा दोष, ये हिंसा दोष कहलाता। कौन से रुद्र ने खा लिया था श्रृगाल श्रेष्ठी? ये कहानी दे रहा महाराज। अच्छा, कहानी ब्राह्मणा कमंडलु ग्रहणात् पिपासा दोष है। ब्राह्मण ने कमंडलु में समुद्र रख लिया पिपासा दोष के लिए। जीर्ण शरीरत्वात् तस्या जरा दोषा, जीर्ण रोग से, क्योंकि 18 की परिभाषा बनाएंगे जी। गज चर्मत्व, हाथी का भी चमड़ा प्रयोग करता है। कंठे कालत्व रुद्रे रुग दोषा, कंठ काला हो गया इसलिए रुद्र में रोग दोष हो गया। खूब ढूंढ के लाते हैं दृष्टांत महाराज। सूर्य पाद कुष्ठत्वात् रगदोषा, सूर्य में पाद कुष्ठ आदि, सूर्य के पाद में पैर में कुष्ठता आदि होने से वो भी रगदोष। रोग तो पहले बना दिया था, रोग दोषा का अर्थ क्या किया? सूर्य के पैर में कुछ रखा इसलिए रोग नाम। तो रुख होना चाहिए, फिर रुक ही होना चाहिए। इसलिए सूर्य के पैर में कुष्ठ था इसलिए रोग
जो मुझे लगता है शायद ये सूर्यवंशी कहलाते हैं पांडु। उन पांडु के शरीर में कुष्ठ था, पीलिया रोग, इसलिए सूर्य के लिए इन्हें रोग दोष कर दिया। ये दामे ऊ की मात्रा लगा दो तो रोग हो जाएगा। दशा तो 10 अवतारों के साथ होने से कृष्ण में जन्म का दोष हो गया। माने कृष्ण जी ने 10 अवतार लिए। वसुदेव और देवकी नंदन होने से वसुदेवा देवकी नंदनत्वात्। वसुदेव का और देवकी का लड़का होने से देवकी नंदन है नहीं, वसुदेव तो वो कहलाए कृष्ण जी के बेटे, कृष्ण जी के पिताश्री, और वासुदेव उन कृष्ण जी। हाँ, ये वसुदेव और देवकी नंदन कृष्ण जी कहलाते हैं। त्रयाणाम अपि मृत्यु सद्भाव वेतव्य। तीनों की मृत्यु हुई, कृष्ण जी की भी, वसुदेव की, देवकी की, इसलिए ये मृत्यु को नहीं जीत सके। नरकासुर भयात नष्टा खलु श्री महादेवा तत्वमय दोषा। कहते नरकासुर के भय से महादेव नष्ट हो गए थे, इसलिए उनको भय दोष हो गया। ब्रह्मा दंडम धरती रुद्र शूलम। ब्रह्मा जी डंडा रखते हैं। अच्छा, रुद्र त्रिशूल रखते हैं। रुद्र जी त्रिशूल रखते हैं। खंड पशुम पिनाकम धनुष चेत्य इत्यादिकम धत्ते हैं। और इसके अलावा परशु, पिनाक माने धनुष इत्यादि को भी रखते हैं। खंड परशु, और पिनाक नाम के धनुष को धारण करते हैं। खंड 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 परशु और पिनाक नाम के धनुष को धारण करते हैं रुद्र। खंड परशु फरसा है क्या? पिनाकी तो महादेव का नाम है। रुद्रशूल, खंड, परशु और पिनाक नाम के धनुष को। अच्छा जी, धनुष के नाम है इतने, और रुद्र ही के साथ लगाना तीनों को। विष्णु चे चक्रम सुदर्शनम कौमोदिकीम गदाम चेत्यादिकम गृह्णाति। 3 त्रयाणाम अपि भय सद्भावो बुध औद्धते। कहते हैं कि विष्णु के पास चक्र था, सुदर्शन नाम का चक्र था, कौमुदी नाम की गदा थी। इस बात को विद्वान लोग स्वयं समझते हैं। इसको तो समझते ही सब लोग। त्रयाणाम अपि भय सद्भावात्, इन तीनों चीज़ों को ग्रहण करते हैं तो वो ग्रहण करते हैं जिनके साथ भय बना रहता है। ये बात तो विद्वान लोग अच्छी तरह से समझते हैं। सृष्टि करते तो संग्रहित्वात् दिका तत्र ईश्मयो मदस्य निश्चयते। सृष्टि का कर्ता कर रहे हैं तो इसमें भी ईश्मय है कि हम कर्ता बन गए। संहार करते हैं तो इसमें भी मद आ रहा कि हम मिटा देंगे। ये दोनों चीज़ें उनमें होती हैं, इसलिए इसके पास ईश्मय और मद ऐसे विद्वानों के द्वारा निश्चय किया जाता है। रुद्वा पार्वती अर्धांगे धरती जटा मध्य गंगाम चे आदधाती। रुद्र जी महाराज ने पार्वती को अपना आधा शरीर ही दे डाला। जटाओं के बीच में से गंगा बहा ली, गंगा मादधाती। ब्रह्मा वशिष्ठस्य पितृत्वात् उर्वशीवत् लभत्वात्
वशिष्ठ के पिता और उर्वशी के पति है। ब्रह्मा वशिष्ठ के पिता है। ब्रह्मा वशिष्ठ पति है अप्सरा। वशिष्ठ के गुरु वशिष्ठ इन्हीं के बेटे हैं। और उनकी मान्यता है हिंदू ब्रह्मपुत्र। और उर्वशी के बल्लभ हैं। बल्लभ माने पति। विष्णु 16 सहस्त्र गोपीर बजते। विष्णु जी 16,000 गोपियों की सेवा करते हैं। और गोपनाथ से दुहितरम छे। और गोपनाथ की दुहितर कन्या को भी गोपनाथ को उन्हीं को कहते हैं ना। गोपनाथ तो कृष्ण जी को है। 16,000 तो गोपियाँ तथा गोपनाथ की पुत्री है। अच्छा, मतलब गोपनाथ उनका नाम होगा, राधा की पिता का। गोपनाथ। राधा कौन है इनकी? राधे कहलाते ना, श्री कृष्ण की माँ कहलाई। राधे तो कर्ण कहलाता है। ये भी कहलाते हैं। कौन? कृष्ण जी वहाँ गोप के आगे पाले थे ना। जिस गोपाल के यहाँ पाले थे उसकी पत्नी का नाम राधा था। यशोदा नाम था उसका। राधा तो उसकी मतलब अपने में ज्यादा वजह तो मैं राधा कृष्ण का गोपी थी। गोपनाथ तो कृष्ण जी को भी कहते हैं ना। गोपनाथ गायों की जिनने रक्षा की थी इसलिए उनको गोपनाथ। सूर्यो रण्णादेवीं चंद्रो रोहिणीं च भुंक्ते। सूर्य कोई रण्णा नाम की देवी को प्रयोग करते हैं। चंद्रमा रोहिणी को भुंक्ते। तेने एते राग बंतो भी ज्ञातव्य। ये सारे के सारे रागी जीव जानना चाहिए। मतलब 18 दोषों से रहित बताया है। तो वे 18 दोष वाले कौन कौन जीव हैं उनको देव नहीं मानते हैं, लेकिन लोक में प्रसिद्धि है कि ये देव माने जाते हैं। तो ये 18 देव जिनके 18 दोष जिनके पास हैं वे रागी देशी लोग कहलाते हैं। और जिनके पास नहीं होते हैं वे बीतरागी अरहंत देव हैं। ब्रह्मा गजासुरम दृष्टि। ब्रह्मा गजासुर से देश रखता है। रुद्र त्रिपुर दानव को भस्म करता है। त्रिपुरारी। विष्णु कंस केस चाणूर जरासंधान पेनष्टि। कृष्ण जी ने कंस को, चाणूर को, जरासंध को पिनष्टि पीस डाला था। कंस के से इकट्ठा नाम रखा। केस कोई और है। कंस केस केसी और होगा कोई नहीं। कंस ही लिखा है। विष्णु कंस केस चाणूर और जरासंध को पीस डालते हैं। नहीं, विष्णु कंस केस अलग है ना। चाणूर और जरासंध होंगे कोई पहलवान है जैसे चाणूर थे ना पहलवान। कंस तेन एते द्वेष बंतो भी ज्ञातव्य। मधुसूदन केश सूदन मधुसूदन अरिदमन कृष्ण जी के नाम। पहलवान है जिनका इनने जो है ना विध्वंस किया। कंस भी हो गया। केशी चाणूर इस प्रकार से केशी प्रकार के पहलवान है।
चाणूर तो कंस का योद्धा है, केसवी हो सकता उसी का। उसके 4 मल्ले आए थे ना कृष्ण से लड़ने के लिए, तो उनमें ये होगा। 16 साल के बच्चे ने हाथी को, चाणूर को, सबको धराशायी कर दिया, कालिया नाम को। देवी देवताओं को शक्ति रहती है महापुरुषों के पास। इसलिए प्रसिद्धि ज़्यादा है, लेकिन लक्ष्मण भी नारायण थे, लेकिन राम की प्रसिद्धि ज़्यादा है। कृष्ण इनमें बलदेव की प्रसिद्धि नहीं है, इसमें कृष्ण की है और उसमें राम की है। नारायण में कितने हाथियों का बल रहता है? 10,000 हाथियों का बल रहता है। 2000 का तो स्टेशन पर हो गया। नहीं, उनका संख्या अतुल्य वाले हैं। अतुल्य वाले हैं। 2000 का रफ्तारण हुआ है। इन सब जब आता है संख्या इंद्रों का बल तीर्थंकरों में होता है, तो इंद्र में तो सबसे ज़्यादा होता है। अतुल्य है। ब्रह्मा वशिष्ठ मुखम पश्यति, ब्रह्मा वशिष्ठ के मुख को देखते रहते हैं, रुद्र स्कंद को देखते रहते हैं। गणेश का नाम स्कंद है शायद, कार्तिकेय। विष्णु वृद्धम्न पर स्नेह रखते हैं। कार्तिकेय गणेश जी के बड़े होते हैं। शंकर जी के 2 बेटे हैं, एक गणेश जी है, एक कार्तिकेय। गणेश छोटे, कार्तिकेय बड़े। विष्णु प्रद्युम्न के प्रति स्नेह करता है। ये भी मोही है। ये भी मोही है, जानना चाहिए। ब्राह्मणा सृष्टि चिंता समुत्पन्ना रुद्रस्य नरक वरदानात्। नरकासुर के वरदान से चिंता उत्पन्न हुई। ब्राह्मण सृष्टि की चिंता उत्पन्न हो गई ब्रह्मा को। रुद्र को नरक के वरदान से विष्णु के जरासंध, शिशुपाल आदि के वध में महती चिंता उत्पन्न हो गई। चिंता क्यों नहीं होगी? जब वध चक्री से युद्ध करेंगे तो चिंता तो होनी। चिंता उस समय हुई थी जिस समय ये लोग द्वारका जाकर बस गए थे जरासंध के विरोधी बन करके। तब उस समय ये सब लोग दुखी थे। कष्ट तो सबको उठाना पड़े। पढ़ो भैया, हिंदी पढ़ो। मातली राम के पास चले जाओ तो अब मातली आया तो ये लोग आश्चर्य में पड़ गए। सो उसके लिए संदर्भ देना पड़ा कि नहीं, राम ने भेजा, उन्हें इंद्र ने भेजा है हमारे लिए, आप स्वीकार कर लो। तब जाकर के राम उस युद्ध पे, उस रथ पे बैठ करके आकाश में युद्ध करते हैं। लिंग परिचित लिंगम परावेको जो मरणित सम्मतम। जय जाहे रूह रूपम सुसंजयम शव्य संग परिचितम। लिंगम ना परावेको जो रामणे तस् सम्मतम। कहते हैं कि जो दिगंबर मुनि का लिंग है, वेश है, वो हुआ सुसंयम जह जाए रूपम, तत्काल उत्पन्न हुए बालक की तरह यथारूप होता है और सुसंयम संयम से युक्त होता है। सर्वसंग परिचितम, सर्व परिग्रह का त्यागी होता है।
परावेक्षुण लिंगम, इस लिंग में पर की अपेक्षा नहीं होती है। ऐसा जो मानता है उसके सम्यक दर्शन होता है। इस सम्यक दर्शन की विशेषता है। बहुत अच्छा। यथाजात रूप मातुर गर्भ निर्गत बालक रूपम, माने सद्या प्रसूत बालक को कहते हैं मातु गर्भ निश्चय। माता के गर्भ से निकले हुए बालक की तरह जिनका रूप है, तद्वद रूप आकार को, इस लिंग को धारण करते हैं, वो यथाजात रूप कहलाता है। पुनः कथम भूतम लिंगम, फिर भी कैसा है वो लिंग? सुसंयत, सुष्टु अतिशय व संयम सहितम, अतिशय से युक्त संयम से सहित है। सर्व संग का त्यागी है, सर्व परिग्रह से रहित है। सिर कर्ण कंठ कर कटी क्रम प्रवत्या अंगार आभरण वस्त्र रहितम, यानी सिर को नहीं सजाते हैं, कानों को नहीं सजाते हैं, कंठ में कंठी नहीं पहनते हैं, हाथों में कड़ा नहीं पहनते हैं, कटी में करधोनी नहीं पहनते हैं, इत्यादि अंग के आवरण और वस्त्र से रहित हैं। वो दिगंबर वेश होता है। महाराज को खूब ज्ञान है। देखो, सिर कर्ण कंठ कर कटी क्रम प्रवृत्ति, क्रम भी तो है भैया। क्रम माने पैर, पैरों में बिछिया और टोडर नहीं पहनते जे है। पैरों में भी पहना जाता है ना आभरण, बिछिया पहनते हैं। पैरों में सबसे वजनदार टोडर 800 ग्राम के, 800 ग्राम के तो हैं। पायल तो 2-4 तोला की होती है। इतना मोटा रहता है। 800 ग्राम के वजन का, 850 ग्राम के वजन का। पोला रहता था, बॉर्डर रहता है। टोडर अलग होता है, डिजाइन रहती है, किनारे में ऐसा फूल टाइप का बना रहता है। खोलने के लिए रहती थी, जैसे धोती रहती थी पहनने में। साढ़े 800 ग्राम का टोडर 800 रुपये में बिका था उस समय। कोई रख गया होगा, डूब गया, अब वो उठाने नहीं आया तो 850 ग्राम का 800 रुपये में बिका था उस समय। आज कितनी कीमत का हो गया? 850। 1-8 लाख का तो हो गया ना? 2 लाख का, 2 लाख का, 2.5 लाख के है। 2.5 लाख रुपए किलो, 2.5 लाख, 800 ग्राम का लगभग 2 लाख का हो गया। 2 लाख का। चलिए, मिल गए। 250 ग्राम रखने नहीं चाहिए।
गया